तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। निखिल क्लास में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बहुत बड़ा क्वेश्चन लेकर आया हूं कि दोस्तों बहुत सारे लोग जो आईयूपीएससी नामकरण होता है इसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नामकरण करना नहीं जान पाते हैं, मतलब कैसे नामकरण होता है, मतलब क्या 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 सूत्र होते हैं, इनके बारे में हम फुल डिटेल लेकर आए हैं। और दोस्तों इतना आसान तरीका लेकर आए हैं कि आप कभी एक बार इसे पढ़ ली, इस वीडियो को पूरा देख लिए इन तक, तो आप कभी भी नामकरण किसी भी कितना हो बड़ा ऐसा सूत्र हो उसका नामकरण करने में कोई भूल चूक नहीं होगी। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर से जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आईयूपीएससी नामकरण कैसे किया जाता है। नामकरण करने के लिए इसमें दो प्रकार की चीज होती हैं। यहाँ पे देखिए, एक होता है पूर्व लग्न, एक होता है अनुलग्न। तो आपको ये पूर्व लग्न और अनुलग्न के बारे में फुल डिटेल यदि पता रहेगा तभी इसका नामकरण आप एकदम आसानी पूर्वक कर पाएंगे। तो देखिए आईयूपीएससी नामकरण में ये दोनों चीज आते हैं और ये ही बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूर्व लग्न की बात करें, पूर्व लग्न में आपको ऐसे ही कार्बन मिलते हैं, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, ऐसे ही मैंने 10 तक लिखे हैं। ये 12 तक होते हैं, लेकिन हम 12 तक नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे जो 10 क्लासेस हैं यानी 10 या 12 इससे ज़्यादा मैक्सिमम पूछा ही नहीं जाता है, तो हम 10 ही तक पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए कार्बन 1 को हम मेथ पढ़ते हैं, वैसे ही कार्बन 2 को एथ पढ़ते हैं, कार्बन 3 को प्रो पढ़ते हैं, कार्बन 4 को ब्यूट पढ़ते हैं, कार्बन 5 को पेंट पढ़ते हैं, कार्बन 6 को हेक्स पढ़ते हैं, कार्बन 7 को हेप्ट पढ़ते हैं, कार्बन 8 को अक्ट पढ़ते हैं, कार्बन 9 को नन पढ़ते हैं और कार्बन 10 को डैक पढ़ते हैं। आपको ऐसे ही पूर्व लग्न लर्न कर लेने हैं, उसके बाद आपको अनुलग्न पे आना है। पूर्व लग्न करने के बाद अनुलग्न में आपको कुछ ऐसे समझा देता हूँ कि यदि मान लीजिए कार्बन है, एक कार्बन है और दो कार्बन है, ठीक। आपको पता है कि कार्बन को संपूर्ण मतलब संतुलन होने में आपको उसमें 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, यानी 4 हाइड्रोजन यदि इस पे आ जाएं कार्बन पे तो ये पूरी तरह से संतुलन हो जाता है। उसी प्रकार से इसके बीच यदि हम इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक, और यहाँ पे बीच में एक मतलब यहाँ बॉन्ड आ गया और एक कार्बन एक और है। अब इसके बीच हमको संतुलित इसको करना, तो कैसे करेंगे? इसकी क्लास 9th में आप पढ़ चुके होंगे इसे संतुलित करना। देखिए अब मैं बता दूं कि इसे संतुलित करने के लिए आपको क्या करना होता है। एक मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन लगाएंगे, ठीक, हाइड्रोजन वाला यहाँ पे लगाएं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब सोच रहे हैं यहाँ पे कैसे लगाएं। अब देखिए यही बॉन्ड सब संभाल लेता है, यहाँ पे ये बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन इसको दे देता है, ठीक। एक हाइड्रोजन देगा तो इसका जो पूरा जो सर्कुलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसे संतुलित करने के लिए यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन दे देंगे और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन है, ये कार्बन ले लेगा। इसी प्रकार से संतुलित कर लेता है। यदि मान लीजिए यहीं पे डबल बॉन्ड है, यहीं पे मान लीजिए डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 2 मिलके यहाँ पे एक मतलब कार्बन के मतलब संतुलन को कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पे 2 और 2 मिलके 4 मिलके एक कार्बन के संतुलन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार से 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 मान लीजिए बॉन्ड हो जाए तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और कट जाएगा, मतलब नहीं लिखा जाएगा। एक हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन लग जाएगा और 3 हाइड्रोजन अंदर मिलके 4 होकर पूरे संतुलन को कार्बन के कंप्लीट कर लेंगे। इस प्रकार से संतुलित किया जाता है, लेकिन हम संतुलित नहीं समझा रहे, बॉन्ड को समझा रहे हैं। यहाँ पे इसे हम जो एक बॉन्ड रहता है उसे एकल बॉन्ड, इसे बॉन्ड बोलते हैं, इसे एकल बॉन्ड बोलते हैं, इसे डबल बॉन्ड बोलते हैं, इसे ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। ये कार्बन दो कार्बन के बीचों में लगाया जाता है। दो कार्बन के बीच का जो मतलब जुड़ा होता है दो कार्बन, वो इसी बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे जोड़ा है। इसी प्रकार से इसी बॉन्ड से कार्बन जुड़ते हैं, इसलिए इसका कुछ नाम भी होता है। इसका एक कार्बन रहेगा तो एन, 2 कार्बन रहेगा तो इन और 3 कार्बन रहेगा तो आइन। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। तो यदि आपको यही आपको तैयार करने हैं, तो दोस्तों मैं बता दूं कि यदि आप इसे एक बार लर्न कर ले रहे हैं या दिमाग में सेट कर ले रहे हैं, तो आपको मैंने बार बार मैं बता रहा हूं कि आप एक बार इसे सेट कर ले रहे हैं तो इसे कितना बड़ा सूत्र हो, आप एकदम आसानी पूर्वक से उसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो एन और इन और आइन है ये आया कहाँ से है। अब आपने पढ़ा होगा कि एल्केन और एल्काइन, यहाँ पे आपने ये तीनों चीज का नाम तो सुना होगा, यहाँ पे सुना होगा, ये सूत्र भी आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पे देखिए एल्केन का होता है CnH2n+2 और एल्किन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ये तो आपने सूत्र पढ़ा होगा। इसी सूत्र पे ये जो क्वेश्चन होते हैं ये मतलब ऐसे कुछ विस्तार किया जाता है, इसी क्वेश्चन पे मतलब इसी सूत्र पे इस प्रकार से विस्तारित किया जाता है। इसकी मैं वीडियो अगले कुछ दिनों में मैं डाल दूंगा। आपको ये जरूरी नहीं है ये मतलब विस्तार करना, पहले जरूरी है कि नामकरण कैसे किया जाता है ये समझेंगे पहले, उसकी मैं वीडियो जल्द से जल्द डाल दूंगा, आप घबराइएगा मत। चलिए हम बताते हैं कि जो एल्किन और एल्काइन है वो आया कहाँ से, मतलब एन इन आइन आया कहाँ से। देखिए यहाँ पे लिखा है एल्केन है, केन आपने आराम से इसे पढ़ा होगा, तो लास्ट में आ रहा है केन है, एन मतलब एल्केन, एन जो आ रहा है उसी आपको यहाँ से एन का मतलब प्राप्त हो गया। एल्किन इन आ रहा है इसमें, तो इन से यहाँ पे इन प्राप्त हो गया और मतलब डबल बॉन्ड प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से आइन आ रहा तो इसलिए इसे 3 बॉन्ड से दर्शाया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे एल्केन आ रहा तो इसे एक बॉन्ड से दर्शाया जाता है।
तो आपने ये तो समझ गया कि ये आया कहाँ से। अब बात करो इसका सूत्र, तो मैं बता दिया हूँ कि अगली वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा उस पर। तो अब बात करते हैं कि किसी भी सूत्र का नामकरण IUPAC नामकरण किया कैसे जाता है। दोस्तों सबसे आसान तरीका मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ और आपको पूरे वीडियो में अच्छे तरीके से समझना है। तो चलिए वीडियो में बताते हैं कि कैसे नामकरण करना है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे कुछ यहाँ पे बेसिक्स, यहाँ पे ऊपर कुछ बेसिक्स है, नीचे हाई लेवल के क्वेश्चन है। पहले आपको बेसिक्स को मैं समझाता हूँ, शुरू करता हूँ। बेसिक सबसे आसान रहेगा, यहाँ पे आपको ये तो समझ में आएगा, लेकिन इधर कुछ थोड़ा सा आपको वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कैसे नामकरण करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको पहले सबसे पहले क्या करना है, आपके कार्बन जो है, इसमें कार्बन जो है उसकी मतलब काउंटिंग करनी है। जिस प्रकार से यहाँ पे कार्बन एक उम्मीद करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे काउंटिंग करके नामकरण करेंगे। यहाँ पे ऐसे कुछ आपके दिमाग में ये फिट रहेगा तो आपको ऐसे लिखने नहीं पड़ेंगे, डायरेक्ट आप मतलब सोच के कर लेंगे। ये तो मैंने यहाँ पे लिखा है तो उस हिसाब से कर लूँगा। अब यहाँ पे देखिए नामकरण के लिए यहाँ पे कार्बन को गिनते हैं, कार्बन का काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक कार्बन और दो कार्बन, यानी एक कार्बन यहाँ पे और यहाँ पे दो कार्बन, आपको दो कार्बन मिल गया। अब सिंपल से यहाँ पे चार्ट बोर्ड में आना और यहाँ पे देखना है कि दो कार्बन जो है उसे क्या कहते हैं। इससे दो कार्बन को हम क्या कहते हैं, एथ। अब देखिए यहाँ पे एथ कहते हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एथ लिख देते हैं। ठीक, एथ लिख दिए। एथ लिखने के बाद अब यहाँ पे बीच में मतलब बॉन्ड देखते हैं। बॉन्ड कौन सा है, एकल बॉन्ड, इसे बोलते हैं एकल बॉन्ड, और इसे ड्यू बॉन्ड और इसे ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे एकल बॉन्ड है, तो एकल बॉन्ड के लिए हम क्या लगा रहे हैं, एन, यानी हम जान रहे हैं कि एकल बॉन्ड के लिए एन लगता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बॉन्ड है तो यहाँ पे एन लगा देंगे। ठीक, अब एन लगाने के बाद इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा एथ एन, एथ एन, एथेन, यानी इसका जो पूरा नाम हो जाएगा एथेन हो गया। देखिए कितना सिंपल तरीका से आपको मतलब किसी भी यहाँ पे सूत्र है उसका IUPAC नामकरण कितना आसानी तरीका से निकल के आ गया। उसी प्रकार से आप अगला करें। अगला में सिर्फ सेम इसी प्रकार से कार्बन का काउंट करना है। कार्बन का काउंट आपने कर लिया होगा। यहाँ पे देखिए एक कार्बन और यहाँ पे दो कार्बन, सेम उसी प्रकार से दो कार्बन पे एथ आ रहा है तो यहाँ पे एथ लिख लेंगे। एथ लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको बॉन्ड देखनी है। यहाँ पे देखिए कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए यहाँ पे देखिए इन लगाया गया है, तो यहाँ पे इन लगा देते हैं। ठीक, इन को जोड़ देते हैं, बराबर करते हैं। इसे जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, एथ इन, एथिन, एथिन। यहाँ पे समझ में आ गया ना, बड़ी की मात्रा तो बड़ी की मात्रा थौ पे लगाएंगे तो एथिन आ जाएगा। बहुत लोग यही नहीं समझ पाते हैं, इन है तो डायरेक्ट बहुत लोग ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ, बहुत लोग ऐसे लिख देते हैं एथ इन, मतलब इस प्रकार से। तो ये सारा सर गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, मतलब आपने बड़ी की मात्रा तो पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे छोटी बड़ी पढ़ा होगा, तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा तो यहाँ पे ऐसे थी और नौ तो है तो नौ जुड़ गया। अब इसी प्रकार से आगे हम जानते हैं कि आगे वाला कैसे करना है। अब आगे वाला में भी इसी प्रकार से आपको कार्बन का काउंट करना है। तो कार्बन का काउंट करते हैं। यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे दो कार्बन। दो कार्बन के लिए आपको पता है एथ लगेगा, यहाँ पे एथ लगा देते हैं, सिंपल सा प्लस लगा देते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे दिया है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन लगाए, एथ प्लस यहाँ पे हो जाएंगे आयन। ठीक, आयन करके बराबर करेंगे और इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा एथाइन, एथाइन। यहाँ थाइन मतलब था, मतलब आ लगा आ का, और इन है तो इन को इसको पूरा लिख दिया गया, एथाइन हो गया। ये देखिए आपका बेसिक लेवल था, तो बेसिक लेवल वाला तो आसान होता है। यहाँ पे कुछ बेसिक लेवल वाला तो आपने कर लिया। अब लेकिन यहाँ पे कुछ हार्ड यहाँ इधर से हाई लेवल की क्वेश्चन है। इधर ये भी आसान है, सॉरी ये वाला, ये पांचवा आसान है, उल्टा लिख दिया हूँ, ये मतलब नीचे रहेगा, ये बेसिक वाला, ये हाई वाला है। ठीक, और ये आसान ऊपर में। अब ये आसान मतलब नीचे गलती से, सॉरी दोस्तों, इसके लिए मैं इसे नीचे लिख दिया हूँ। अब इसमें देखिए बहुत ही आसान है, इसको छोड़िए। मेथ एथ प्रोप, डायरेक्ट काउंट करना है कार्बन का, तो मैंने काउंट कर लेते हैं। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, यानी मतलब एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पाँच कार्बन। अभी आप उतने अच्छे से नहीं जान पा रहे हो तो इस प्रकार से आपको लिख लेने हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, पाँच कार्बन है। और आपको ऐसे ही जब याद रहेगा तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, यानी पाँच कार्बन पे पेंट आ रहा है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देना है पेंट। पेंट लिखने के बाद आपको क्या करना है, पेंट लिखने के बाद आप सभी में देखना है कि कौन से बॉन्ड है। देखिए एकल बॉन्ड, एकल बॉन्ड, एकल बॉन्ड और एकल बॉन्ड, सभी में एकल बॉन्ड है तो आपको एकल बॉन्ड को चुनना है। ठीक, एकल बॉन्ड चुनने में क्या आ रहा है, एन, यहाँ पे मान लीजिए एन जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। देखिए कितना आसान तरीका है, इसका सूत्र निकल गया। देखिए ये बेसिक वाला सवाल था, तो बेसिक वाला ऐसे ही निकाल लेंगे। लेकिन जो हाई लेवल के हैं इसमें मतलब एकल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एक ही मतलब क्वेश्चन में आ जाएंगे, तो क्या करना है करेंगे। ये कुछ इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए आपको सिंपल सा थोड़ा सा भी लॉजिक लगाना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। एक बार समझ लिए तो वो मतलब बड़ा जो भी है उसे आप आराम से कर लेंगे। अब यहाँ पे भी सिंपल से आपको कार्बन का सबसे पहले काउंट करना है। काउंट करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो बॉन्ड आ रहे हैं, सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद एकल बॉन्ड। सबसे बड़ा बॉन्ड आपको मतलब चूज करना है।
मतलब ये क्वेश्चन है, इसमें सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा है, डबल बॉन्ड। इस वाले क्वेश्चन में देखिए सबसे बड़ा बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड है, उस ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, सबसे बड़ा बॉन्ड को चूज करना है। और मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसे सबसे ट्रिपल बॉन्ड को चूज करना है, और ऐसा काउंटिंग करना है आपको इसमें कि जो भी मतलब बॉन्ड है वो सबसे पहले आ जाए, सबसे कम काउंट पे आ जाए। अब मान लीजिए हम आपको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में समझाते हैं। मान लीजिए हम इधर से काउंट करते हैं, यहाँ पे काउंट करते हैं तो 1 2 3, यानी 2 पे एक डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक। 2 पे एक डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब बड़ा बॉन्ड हमको ढूंढना है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है 2 पे, 3 4 5 6। अब देखिए मैं 6 तक गिना, तो यहाँ पे 2 पे एक डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक। तो इधर से मतलब ज़्यादा हो रहा है। अब इधर से एक बार ट्राई किया जाए, तो इधर से ट्राई करने मान लीजिए 1 2, यानी पहले पे ही एक डबल बॉन्ड आ गया। तो हमें क्या, मैंने क्या बोला कि जब कम मतलब कम काउंट पे ही डबल बॉन्ड मिल जाए या ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए तो उधर से ही काउंट स्टार्ट करते हैं। तो इधर से हम काउंट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये पहले के बाद ही तुरंत ही मिल गया डबल बॉन्ड, तो इधर से हम काउंट स्टार्ट करें। समझ में आया ना आपको। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड मिला है पहले पे ही, मतलब इधर से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड मिलेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले पे मिला तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक। 1 लिखने के बाद आपको अब देखना है कि जो मतलब जो डबल बॉन्ड एक और मिला है वो कितने नंबर पे मिला है। तो देखिए 1 2 3 4, चौथे नंबर पे एक और डबल बॉन्ड मिला है, यहाँ पे कामा कर देना और यहाँ पे 4 लिख देना है, ठीक। 1 और 4 हो गया। अब डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, डबल बॉन्ड के लिए आपको पता होगा इन लगेगा, ठीक। तो इन लगेगा, तो इन को रखे रहिए। और अब इन तो आप जान ही रहे हैं, आप पूरे मतलब कार्बन का काउंट कर लीजिए, मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए यहाँ पे देखिए हेक्स एन, मतलब हेक्स लग रहा है, तो यहाँ पे 1 और 4 लिख देंगे, यहाँ पे डैश कर देंगे, तो यहाँ पे हेक्स लिख देंगे। हेक्स लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे ढूंढना है कि जो डबल बॉन्ड आया है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लग रहा है। 1 और 4, मान लीजिए 1 नंबर पे एक डबल बॉन्ड आया तो 1 लिख दिया, और 4 नंबर पे एक डबल बॉन्ड आया तो यहाँ पे 4 लिख दिया, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, 2 यहाँ पे 3 4, यानी 4 नंबर पे एक डबल बॉन्ड आ रहा है तो यहाँ पे 4 लिख दिया गया है। अब देखिए डबल बॉन्ड के लिए क्या लग रहा है, इन लग रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 1,4 लिख दिए, हेक्स लिख दिए, मतलब 6 कार्बन तो यहाँ पे हेक्स लिख दिए हैं। हेक्स लिखने के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हेक्स इन, सिंपल सा आपको ऐसे कर देना है। मतलब डबल बॉन्ड के लिए मैंने इन जोड़ा तो यहाँ पे इन जोड़ के हेक्सिन हो गया। अब इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं ये कैसे किया जाएगा। अब आपको सबसे पहले मैंने बताया कि क्या करना है, सबसे पहले कार्बन का काउंट करना है। कार्बन का काउंट करते हैं, मान लीजिए इधर से करते हैं, इधर से मान कर लें 1 2, यानी 2 के बाद ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ठीक। 1 2, 2 के बाद ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, और 3 मतलब 3 4, इधर कोई मतलब ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड नहीं है। अब मान लीजिए इधर से एक बार काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3, यानी 3 के बाद ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से 2 के बाद ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो सबसे कम वाला चूज करना है हमें, जो इधर से कम पे आ जाए ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, तो उसे हमें उधर से ही काउंट करना स्टार्ट करना है। यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 और 2 पे ही आ जा रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे हमें 2 पे यहाँ पे 2 लिखना है। 2 लिखने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे डैश दे देना है, और यहाँ पे अब कार्बन की काउंट करना है, 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए हम क्या लगा रहे हैं, पेंट, आपको पता ही है, ये ऐसे चातर बोर्ड आपको याद कर लेने हैं। यहाँ पे पेंट लग गया। अब यहाँ पे देखिए 2 तो पता चल गया, 2 के बाद हमारा ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे 2 लगा दिए हैं, ठीक। और यहाँ पे पेंट आया तो यहाँ पे हम सिंपल सा पेंट लिख देते हैं, ठीक। पेंट लिखने के बाद अब आपको क्या देखना है कि ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाता है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए यहाँ पे देख लिए मैंने बताया कि आइन लगता है। अब देखिए पेंट तो लिख दिया, अब यहाँ पे इसमें क्या प्लस कर देना, बस आइन, बस सिंपल सा हो गया। अब यहाँ पे स्कल टू करके लिख देंगे 2 ऐसे करके पेंटाइन, बस ऐसे ही आपको कुछ नामकरण इसी प्रकार से करने, दो ऐसे कामा गया कर सकते हैं, ऐसे डैश दे सकते हैं, पेंटाइन ऐसे आपको लिखना। अब दोस्तों थोड़ा हम बेसिक से हाई जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए कुछ हाई सवाल आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने बताया कि आपको कार्बन का काउंट करना है। कार्बन की काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। 5 के लिए हम क्या लगते हैं, पेंट, आपको पता ही होगा। अब पेंट के लिए उसके बाद आपको क्या करना है कि हमें जो बॉन्ड है उसकी मतलब गिनती करने की, इधर से सबसे कम पे आएगा। हम इधर से मान लीजिए गिनती कर रहे हैं कार्बन का, मतलब बॉन्ड का 1 2, यानी 2 के बाद देखिए डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन हमको सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हमें मतलब मिलेगा कि इधर से सबसे कम काउंट पे, इधर से काउंट कर रहे हैं, मान लीजिए 1 2 3 4, चौथे के बाद ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, लेकिन इधर से काउंट करेंगे तो पहले के बाद ही ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा, सबसे बड़ा बॉन्ड। तो हमें सबसे बड़ा बॉन्ड इधर से मिल जाए तो हम इधर से काउंट नहीं करेंगे, सबसे कम वाला इधर से काउंटिंग में सबसे कम पे बॉन्ड आएगा, उधर से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। इधर से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, और देखिए इधर से हमें पहले नंबर पे ही मिल जा रहा है, मतलब पहले नंबर पे हमें ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, आइन, यहाँ पे लिख देंगे सिंपल सा 1 आइन, ठीक। ऐसे ही इस तरह सबसे आसान होता है नामकरण करना। कई तरीके से नामकरण किया जाता है, देखिए ये वाला आपको तरीका बता देते हैं कैसे करना है।
ठीक, एक आयन हो गया। अब हम देखते हैं कि जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो कितने नंबर पे आ रहा है। तो इधर से हम काउंटिंग करेंगे 1 2। ऐसा आपको कभी नहीं करना है कि इधर से काउंटिंग कर रहे हैं, पहला इधर से करेंगे दूसरा इधर से। ऐसा करेंगे तो आपका सारा सर गलत हो जाएगा। आपको काउंटिंग जैसे स्टार्ट किए उधर से ही आपको काउंटिंग करना है। यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3, तीसरे के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कामा देना है, यहाँ पे 3 लिख देना है। 3 लिखने के बाद अब यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए हम इन लगाते हैं तो 3 इन हो जाएगा। ठीक, इन लिख देंगे सिंपल सा ऐसे ही। इन से कामा लगा देंगे। कामा लगाने के बाद अब कार्बन का सिंपल सा काउंट कर लेंगे, उसके हिसाब से उसका नाम लिख देंगे। अब देखिए मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। ठीक, इधर से भी मतलब इधर से करेंगे 5 कार्बन तो उसका पेंट ही आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, पेंट, बस पेंट। ठीक, जब मतलब आपको यदि जो क्वेश्चन है उसमें 2 बांड 3 बांड मतलब 1 बांड 2 बांड 3 बांड एक ही में मिले तो आपको पहले ऐसे बॉन्ड को किनारे कर लेना, उसके बाद जो कार्बन जितने उसके नाम ऐसे लिख देने हैं। यदि आपको इस प्रकार से केवल एक ही बॉन्ड दिखाई दे तो आपको इसी में पूरा नाम लिख देना है, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे बताया। और इसी प्रकार से यदि 2 बांड 3 बांड एक ही में लपेट के मिले तो आपको इस प्रकार से नामकरण करने हैं। अब दोस्तों मैं बता दूं कि यदि आपको मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन मिलते हैं, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन मिलते हैं कि ये देखते हैं आप मतलब हाइमस हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते, सोचते हैं ये बहुत हार्ड है, क्या है समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको इसमें घबराना नहीं है, सबसे सिंपल हमको लगता है यही है। अब इसके बाद आपको मैं बता दूं बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इसमें बहुत सारे समूह होते हैं। OH समूह आल होता है, फिर से NO2 NO2 नाइट्रोजन समूह होता है, फिर से एमीन समूह होता है। उसका भी मैं वीडियो में बना के डाल दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल इसको समझ लीजिए, उसके बाद वो तो अभी बहुत लास्ट में पढ़ाया जाएगा। पहले ये आपको समझना पड़ेगा, छोटा मोटा नामकरण कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत हार्ड है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कि इसका नामकरण कैसे करते हैं। सबसे आसान वाला है ये, मतलब आसान नहीं, समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको काउंट करना है, इसमें भी सबसे पहले आपको काउंट करना है कार्बन का। अब देखिए काउंट करते समय हमें जो श्रृंखलाएं मिल रही हैं उसी का काउंट करना है, ये नहीं श्रृंखला जो सीधी श्रृंखला गई उसी का बस काउंट करना है, ये नहीं इसको 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 कार्बन मिलेंगे, इसको कार्बन मिलेंगे। ये समूह होता है, एक समूह होता है जो ऐसे जुड़ा रहेगा उसे समूह मिलेंगे। ऊपर जुड़ेगा, इधर जुड़ेगा, ऊपर जुड़ेगा, इधर भी जुड़ सकता है, नीचे भी जुड़ सकता है, ऊपर भी जुड़ सकता है। तो आपको इसीलिए ये समूह होता है। और ये जो मतलब श्रृंखला में जो जुड़ा होता है वो मतलब इसका हम कार्बन में काउंटिंग करते हैं, इसका हम काउंटिंग नहीं करेंगे। आपने CH3 को पढ़ा ही होगा, मेथाइन होता है, आप सभी लोग जानते होंगे, मेथिल होता है, तो आपने आप लोग जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों हम बता देते हैं कि आपको इसे कैसे करना है। अब देखिए हमको इसको भी काउंटिंग करेंगे, कार्बन का काउंटिंग करना है 1 2 3, 3 के बाद मेथाइन आ रहा है। आपको भी इसमें भी देखना है कि कौन कितने नंबर पे, सबसे कम नंबर पे किधर से आएगा, मतलब जो समूह है वो किधर से सबसे कम नंबर पे आएगा उसे वो हम देखेंगे। तो हम देखिए इधर से हम काउंटिंग कर रहे हैं, मान लीजिए इधर से काउंटिंग ये तो 3 नंबर पे आ रहा है। अब इधर से काउंटिंग कर रहे हैं, देखिए 1 और 2, यानी 1 और 2 नंबर पे हमें मेथिल मिल गया। यहाँ पे देख देंगे, हम लिख देंगे सिंपल सा 2। ठीक, यहाँ पे मेथिल, ठीक 2 मेथिल। अब हम सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा अब हम कार्बन का काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, 4 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 के लिए क्या लगता है, प्रोपेन। हम सिंपल सा 2 मेथिल प्रोपेन, सिंपल सा ऐसे ही नामकरण कुछ इसी प्रकार से नामकरण कर लेंगे। ये कितना आसान तरीका है। देखिए एक समूह है मेथिल, तो यहाँ पे मेथिल लिख दिए, और मेथिल के बाद मेथिल लिख दिए, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था, मेथिल लिख दिए। मेथिल के बाद आपको कार्बन का काउंट करने लेना और उसी प्रकार से आपको नामकरण कर देने हैं। इसी प्रकार से मैंने नॉलेज दिया कि आपको IUPAC नामकरण कैसे करने हैं, कितना आसान तरीका मैंने आपको बताया। एक बार मैंने बता दिया कि मैं एक बार यदि इसको आप लोग इसको तैयार कर लेते हैं तो कितना बड़ा नामकरण एकदम आसानी पूर्वक से आप कर लेंगे। तो जरूर से जरूर इसे आप एक मतलब जो अनुलग्न और पूर्वलग्न है उसे एक बार जरूर दोहराएं, और एक बार दिमाग में सेट कर लेंगे तो ये कितना बड़ा मिले वो आप अच्छे से कर लेंगे। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार से रहा मेरा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस जो वीडियो है इसे 2-3 लोग के बाद अपने मतलब जो फ्रेंड है उनको जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी कुछ इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। दोस्तों मिलेंगे किसी और ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।